हाय फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार सोनी। आज हम अपने यूट्यूब चैनल एग्जिट ओशो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी सर्किल क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। तो आज पढ़ते हैं सिम क्या होती है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपके उत्पादन प्रौद्योगिकी तथा ऑटोमेशन सब्जेक्ट में एक ये चैप्टर है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, सिम क्या होता है। सिम के अंतर्गत आइए हम आज पहले पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज क्या, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और इंडस्ट्रीज क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जिसके अंतर्गत हम रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, तो आप बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एक प्रकार का रूपांतरण प्रोसेस होता है या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रोडक्ट मैन पावर व मशीन व टूल्स के द्वारा तैयार किया जाता है। ये आपका कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। उसके बाद बात आती है इंडस्ट्रीज़ की। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वीडियोज़ में पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, तो इंडस्ट्रीज एक प्रकार की संस्था होती है जिसमें हम रॉ मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, जिसमें आवश्यक चीज़ें जैसे कि स्थान, पदार्थ, लेबर, ऊर्जा की व्यवस्था करती है। इस संस्था को ही हम इंडस्ट्रीज कहते हैं। अर्थात कि उद्योग एक प्रकार की संस्था है जिसमें हम रॉ मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जिसके लिए आवश्यक स्थान, लेबर, मटेरियल व ऊर्जा की व्यवस्था करता है। इस संस्था को ही हम इंडस्ट्री कहते हैं। अब आगे आती है कि इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है। आपसे कोई पूछे कि इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, तो आप बताएंगे इंडस्ट्री दो टाइप्स की होती है। एक उत्पादन क्रियाओं की आधार पर इंडस्ट्री के टाइप्स, और दूसरा उसकी उत्पादन अवस्था के आधार पर। तो हम आज बात करते हैं कि उत्पादन क्रियाओं के आधार पर उद्योग कितने वर्गों में है। तो उत्पादन क्रियाओं के आधार पर उद्योग निम्नलिखित दो वर्गों में है, बांटा गया है। पहला आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरा होता है प्रोसेस इंडस्ट्रीज। तो पहले आइए देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है। तो जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वह उद्योग होती हैं जिनकी अपनी पहचान नगों के रूप में होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाते हैं। नगों का मतलब कि कोई कंपनी हुआ है, बड़ी इंडस्ट्री उद्योग हुए, जो कोई अपने पार्ट्स के अनुसार वो प्रचलित होते हैं, मतलब कि पहचान बनाते हैं। जैसे कि कोई कार हुआ, मान लिया कि टोयोटा की कार हुई, टाटा की कार हुई। उसके बाद कंप्यूटर हुआ, जैसे डेल का कंप्यूटर हुआ, और बहुत सारे कंपनी हैं उसके कंप्यूटर हुए। उसके बाद मशीन्स हुए, टूल्स हुए और पार्ट्स हुए। ये आपके जो नगों के रूप में पहचान होती है, वही आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहलाता है। उसके बाद आती है प्रोसेस इंडस्ट्रीज। प्रोसेस इंडस्ट्री के अंतर्गत वह उद्योग आते हैं जिसमें रॉ मटेरियल पर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं करके नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। अर्थात वही उद्योग या वही इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल में केमिकल कंपोजिशन या केमिकल रिएक्शन के द्वारा न्यू प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, वो आपका कहलाता है प्रोसेस इंडस्ट्री। जैसे कि प्लास्टिक हुआ, पेट्रोलियम हुआ, सोप हुआ, स्टील, सीमेंट। जैसे सीमेंट में बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन मिलाए जाते हैं तब जाके सीमेंट बनता है। जैसे जिप्सम हुआ, कंक्रीट हुआ, और सब चीज़ें मिलाई जाती हैं। स्टील हुआ, स्टील में भी जब आयरन ओर होती है तो उसको भी कई चीज़ों से गुजारने के बाद तब स्टील बनती है। उसके बाद उसमें भी कॉम्बिनेशन होती है। सोप हुआ, इसमें बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन होते हैं। पेट्रोलियम हुआ,
ये सब आपके प्रोसेस इंडस्ट्रीज के होते हैं। प्रोसेस इंडस्ट्रीज जैसे हम आप चर्चा किए कि प्रोसेस इंडस्ट्री वही होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल में रासायनिक क्रियाओं द्वारा नई वस्तुएं बनाई जाती है, वही आपका क्या कहलाता है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज। मतलब कि ये उत्पादन के आधार पर उद्योग थे, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज था और दूसरा आपका था प्रोसेस इंडस्ट्रीज। अब उत्पादन की अवस्था के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखेंगे कि उत्पादन की अवस्था के आधार पर उद्योग हमारे तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है बेसिक प्रोड्यूसर। बेसिक प्रोड्यूसर वह इंडस्ट्री कहलाते हैं जो प्रकृति में उपलब्ध खनिज पदार्थों का कन्वर्जन मूल सामग्रियों में करते हैं। जैसे कि प्रकृति में उपलब्ध जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कि आयरन और हुआ, एल्युमिनियम और हुआ आदि, ये सब जैसे इन सब के द्वारा जो बनाई जाती हैं मूल सामग्रियों के रूप में, वो आपका कहलाता है बेसिक प्रोड्यूसर। जैसे आयरन और का अगर मूल सामग्रियों में चेंज करेंगे तो वो स्टील की सिल्ली के फॉर्म में चेंज होगा, कन्वर्जन होगा, तो उसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोड्यूसर। उसके बाद आता है कन्वर्टर। दूसरा जो उद्योग आता है उस आता है कन्वर्टर। तो कन्वर्टर वो इंडस्ट्रीज कहलाते हैं जिनके द्वारा बेसिक प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि जो स्टील की सिल्ली होती है, स्टील इनगोट बोलते हैं जिसको, उस सिल्ली के द्वारा हम स्टील प्लेट्स में कन्वर्जन करते हैं, तो उसी को हम कन्वर्टर कहते हैं। मतलब जो आपका बेसिक प्रोड्यूसर के बाद का जो स्टेप होता है वो आपका कन्वर्टर कहलाता है। मतलब कि जो स्टील की सिल्ली होती है उसको विभिन्न प्रकार के हम प्रोडक्ट्स के रूप में चेंज करते हैं, तो वो आपका कहलाता है कन्वर्टर। वो प्रोडक्ट में जैसे कि जो स्टील इनगॉट होती है, स्टील की सिल्ली होती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टील के चादरों में या स्टील के प्लेट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, कन्वर्टर कहलाता है। उसके बाद तीसरा जो टाइप्स आता है वो आता है आपका फैब्रिकेटर। अब फैब्रिकेटर क्या होता है, फैब्रिकेटर जो वह इंडस्ट्री कहलाते हैं जिनमें फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए कढ़ाई या असेंबली किया जाता है। अब कढ़ाई क्या होती है, जैसे कि मान लिया कोई आपका प्लेट है, उसको हम पीट पीट कर सीट्स के फॉर्म में चेंज करना, जैसे कि कार की बॉडी वगैरह बनाना, बॉक्स वगैरह बनाना, ये सब आपका क्या कहलाता है, कढ़ाई करना, असेंबल करना, जोड़ना किसी में, ये आपका क्या कहलाता है, आपका असेंबल कहलाता है। तो तीसरा जो टाइप्स हुआ फैब्रिकेटर, मतलब फैब्रिकेटर के द्वारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए कढ़ाई या असेंबल किया जाता है। जैसे स्टील प्लेट को मोटर गाड़ियों की बॉडी व डिब्बे आदि बनाने में किया जाता है, वो इंडस्ट्रीज आपका कहलाता है फैब्रिकेटर। तो आज हम लोगों ने अध्ययन किया सिम के बारे में। सिम का मतलब कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमने बात किया कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत हम प्रोडक्ट को एक रूप से दूसरे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद आया इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री एक प्रकार की संस्था होती है जिसमें रॉ मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए आवश्यक जमीन, स्थान, श्रमिक, ऊर्जा की व्यवस्था करना, इस संस्था को ही हम इंडस्ट्री कहते हैं। उसके बाद आता है इंडस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं, तो इंडस्ट्री दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एक्शन, मतलब कि उत्पादन क्रियाओं के आधार पर उद्योग। तो उसमें उत्पादन क्रियाओं के आधार पर उद्योग हमने दो टाइप्स के पढ़े, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा आपका प्रोसेस इंडस्ट्रीज था। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि वह उद्योग कहलाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत वही उद्योग आते हैं जो अपने नगों के लिए पहचान बनाते हैं, वो आपका कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे कोई कार हुआ, कोई कंप्यूटर हुआ, ये सब आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत हम लोगों ने
पढ़ा कि किसी भी रॉ मटेरियल में हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो नई प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपका कहलाता है प्रोसेस इंडस्ट्री, जिसमें हम सोप, सीमेंट आदि के बारे में पढ़ा। उसके बाद दूसरा जो है उत्पादन की अवस्था के आधार पर पढ़ा कि उद्योग कितने टाइप्स के होते हैं। तो उत्पादन की अवस्था के आधार पर उद्योग हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें बेसिक प्रोड्यूसर हुआ, कन्वर्टर हुआ, फैब्रिकेटर हुआ। तो हम लोगों ने पढ़ा बेसिक प्रोड्यूसर में वो होते हैं जो प्रकृति में फ्री अवस्था में खनिज पदार्थ होते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी मूल सामग्रियों में, तो वो आपका क्या कहलाता है, बेसिक जो मटेरियल है उसके रूप में चेंज कर लेते हैं, तो उसी को हम बेसिक प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे कि आयरन ओर को हम स्टील इनगॉट में चेंज कर लेते हैं, वो आपका बेसिक प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद आता है आपका कन्वर्टर। कन्वर्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो बेसिक प्रोड्यूसर का अगला स्टेप होता है वो कन्वर्टर कहलाता है। जैसे कि स्टील इनगॉट को हम चेंज कर लेते हैं स्टील प्लेट वगैरह में, तो ये आपका कहलाता है कन्वर्टर, मतलब किसी किसी प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेना, वो कन्वर्टर कहलाता है। उसके बाद आता है फैब्रिकेटर। तो फैब्रिकेटर मतलब कि जो आपका स्टील प्लेट होता है उसको हम गढ़ाई के द्वारा या असेंबली के द्वारा किसी प्रोडक्ट में चेंज कर लेना, वो आपका फैब्रिकेटर कहलाता है। जैसे कि कार की बॉडी बनाना, बॉक्स आर्ट बनाना स्टील की, वो आपका कहलाता है फैब्रिकेटर। तो ये आज का था।